हेलो प्यारे दोस्तों। तो आप सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है एईसी पेपर का, जिसमें एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें ये है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो उसमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पता करना है। और हमें तो बहुत खोजने पर भी नहीं मिला था ये सारी चीज़ें। तो अब क्या है कि ये चीज़ मैं आपको पूरा समझा दूँगी, इसमें क्या किस टाइप का, इसमें क्या क्या पढ़ना है और किस टाइप का आएगा क्वेश्चन, सारा डिटेल्स आइडिया दे दूँगी। अगर आप इतना कर लेते हैं इस फुल वीडियो में, तो मैं इतना कंफर्म कर देती हूँ कि 16 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। बिना किसी हेल्प के आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है और आप खुद ही सारा एग्ज़ाम पेपर लिख के आओगे बढ़िया से। बस इतना जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका फुल डिटेल में समझा दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या आपको लिखना है, क्या क्या समझना है। अगर इतना पता रहेगा तो आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें व्हाट इज़ दिस कोर्स अबाउट, वाई इम्पॉर्टेंट। देखिए इस कॉलेज में क्यों इस चीज़ को पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में क्या रहता है। तो देखिए हमें कहाँ पर क्या चीज़ बोलना है, स्पोकन के बारे में, इंग्लिश के बारे में, रीडिंग क्या होना चाहिए, हमारा लिसनिंग क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन बताता है ये चैप्टर। ये चैप्टर ये सारी चीज़ें बताती हैं। इसलिए ये जो है साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे के सब्जेक्ट में होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यूनिट में क्या पढ़ना है, सबसे पहले यूनिट 1 में थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, किस तरीके से बोलना है, लाउडली बोलना है, किस टोन में बोलना है, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। रीडिंग स्किल्स कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। और राइटिंग स्किल्स कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं इसमें भी। और थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोलता है। मीनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़ थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। अगर ये पूछ सकता है एग्जाम में, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। जैसे ऐसे ही बोल सकता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक ना। ऐसे ही पूछ सकता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो आपको क्या लिखना है। तो ऐसे लिखना है, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस of sharing ideas, thoughts, information, feeling between two or more people. Okay, definition क्या हो जाएगा, communication is the exchange of ideas from a sender to receiver with proper understanding। या तो ये लिखिए, नहीं तो ये लिखिए, दोनों का बात क्या है, सेम है। और ये बस हिंट है कि आपको इस चीज़ में क्या समझना है, ठीक ना। ये बस हिंट है, लिखना तो आपको पता है कितना वर्ड में है, लिखना तो 500 वर्ड में। 500 वर्ड से प्लस नहीं जाना चाहिए, माइनस मतलब इसके अंदर तक ही आपको लिखना है, इतना ही वर्ड में लिखना है, ठीक है। 500 वर्ड में। अगर शॉर्ट आंसर आ रहा है तब, ठीक है ना। अगर लॉन्ग आंसर आ रहा है, लॉन्ग आंसर में तो आपको 1000 वर्ड में लिखना होगा, पूरा 1000 वर्ड में लिखना होगा, तभी तो हमारे 32 पेजेस भरेंगे बढ़िया से। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देखिए सेंडर है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, फीडबैक है, नॉइज है, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है, सिचुएशन। एनी डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। रिसीवर वन हु रिसीव द मैसेज, ये सारी चीज़ें, ठीक। देखिए बोलेगा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन जो है 2 टाइप्स का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन और क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, वर्बल में सिर्फ क्या यूज होगा, वर्बल में यूज होगा वर्ड्स। जब हम वर्ड्स का यूज करके बात करते हैं तब वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, वो कम्युनिकेशन कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। और जब हम नो वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड हम यूज़ करते ही नहीं है, बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है, फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है, जेस्चर से पता लगता है, पोस्चर से, आई कांटेक्ट से पता लगता है कि इंसान, देखिए आई कांटेक्ट से भी पता लग जाता है कि हाँ इंसान क्या सोच रहा है या फिर क्या बोलने वाला है, थोड़ा बहुत तो पता लग ही जाता है आई कांटेक्ट से, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, नॉन वर्बल में। और अगर MCQs क्वेश्चन बनेंगे तो ये पूछ सकता है कि आई कांटेक्ट कौन सा कम्युनिकेशन है, वर्बल है या फिर नॉन वर्बल। तो आपको क्या टिक करना है, अब तो आपको पता हो गया, तब आपको टिक करना है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए अगर बहुत डिटेल में ही पूछ रहा है लॉन्ग आंसर में, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें ऑफिशियल बेस्ड पे सारे रहेगा, और इनफॉर्मल में जो है, जो अपने फैमिली ग्रुप्स में या फिर फ्रेंड के साथ जैसे भी बात कर लेते हैं, वो सारी किस में आ जाएगी, इनफॉर्मल में। इंटर पर्सनल बिटवीन 2 पर्सन को बोलते हैं, ठीक। ग्रुप डिस्कशन में ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। न्यूज़पेपर और मास कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जब हम इतने टीवी
न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के थ्रू जब हम कोई जानकारी लेते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं तब हम क्या बोलते हैं, उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, है ना, सामने से कोई नॉइज़ आ रहा होता है या फिर कोई तीसरा आ जाता है, या फिर बात करने में आवाज़ नहीं एक दूसरे से पहुंच रही होती है, या फिर कॉल पे ही अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब क्या है, बैरियर क्रिएट करता है। और बैरियर क्रिएट करता है तब हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज डिफरेंसेस है, नॉइज़ है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, प्रीजुडिसी हो सकती है, ठीक ना, या फिर लैक ऑफ अटेंशन हो सकता है। अगर एक इंसान बात कर रहा है, सामने वाला अगर ध्यान से सुन नहीं रहा तो मतलब अटेंशन नहीं दे रहा है। पुअर वोकेबलरी यूज़ हो सकती है, रॉन्ग चैनल हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस होता है। रॉन्ग चैनल्स में तो अगर नेटवर्क नहीं जा रहा, कॉल से ही बात कर रहे हैं तो अगर नेटवर्क नहीं जा रहा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग चैनल हो जाएगा, है ना। तो ये सारी क्या क्रिएट करती है, ये सारी बैरियर क्रिएट कर देती हैं। तो इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, यूज़ सिंपल लैंग्वेज में अगर हम वर्ड को यूज़ करें, बात करें और क्लियर रखें अपना, कंट्रोल इमोशन, आस्क फॉर फीडबैक। हमेशा एक कम्युनिकेशन के बीच लास्ट में फीडबैक देना ज़रूरी होता है, तब वो जाके मतलब क्या होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि हाँ थैंक यू, या फिर हाँ नाइस टू मीट यू, बोलते हैं नाइस टू मीट यू। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से हम क्या दिए, फीडबैक दिए, ठीक ना। चाहे बोलते हैं हाँ ग्लैड टू मीट यू, ये सारी चीज़ें, चाहे हाँ आपसे बात करके अच्छा लगा, चाहे आपका बताया हुआ मुझे समझ आया, ये सारी चीज़ें क्या है, एक फीडबैक है जो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को दर्शाता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ गुड स्पीकिंग क्या होता है, जैसे कि क्लियर वॉइस होता है, गुड प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रॉपर टोन होता है, कॉन्फिडेंस, सिंपल वर्ड, करेक्ट ग्रामर, गुड बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। कौन से टोन में आवाज़ बोलना है, कब क्या, हम कहाँ पे क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें ये इस टॉपिक हमें समझाता है। और ये सारे आपको मैं हिंट्स बता रही हूँ, इसी के थ्रू आपके सारे क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक ना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक तो बस इतना देख लीजिए और फिर बिंदास होकर एग्ज़ाम में चले जाइए, इस पेपर का आराम से बन जाएगा। स्पीकिंग सिचुएशन क्या होता है, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन योर सेल्फ, आस्किंग क्वेश्चंस, गिविंग इंस्ट्रक्शन, शॉर्ट स्पीचेस एंड स्पीच, गुड ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू आंसर्स। रीडिंग स्किल्स में क्या किया जाती है, देखिए, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग एंड वोकेबलरी, मीन्स मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉम्प्रहेंशन अगर दिया होगा तो रीड पैसेज, अगर हम कॉम्प्रहेंशन ही दिया हुआ है और उससे अगर कोई चीज़ पूछ रहा है, इसी के बेसिस थ्रू कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो पहले क्या करेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे, उसके मेन आइडियाज़ को पढ़ेंगे और डोंट कॉपी लॉन्ग लाइन्स को क्या करेंगे, हम कॉपी नहीं करेंगे, ठीक ना। और देखिए लेटर के बारे में बोलेगा तो फॉर्मल लेटर हो गया, और क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर। अगर फैमिली फ्रेंड्स को ये सब को दे रहे हैं लेटर तो इनफॉर्मल में लिख देंगे, ठीक ना। और अगर फॉर्मल में दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे डेट लिखना होगा, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशंस, बॉडी क्लोजिंग, सिग्नेचर, दैट्स ऑल थिंग, ओके। अब बोलेंगे राइटिंग स्किल्स क्या होता है, तो पैराग्राफ राइटिंग, ठीक ना। अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन। अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो लास्ट में उसका क्या, अगर एग्ज़ाम में आप अगर कोई आंसर बना रहे होते हैं तो किसी चीज़ के बारे में अगर इतना लिख दिए, ठीक ना, किसी चीज़ के बारे में आप यहाँ लिख दें, फिर यहाँ लिख दें, इतना लिख दें, तो इसके बारे में सारा कंक्लूजन छोटा करके यहाँ लिखना ज़रूरी है। ऐसे क्या होता है, टीचर भी प्रभावित हो जाता है बच्चे से कि हाँ ये बहुत ही सही मायने में लिखा हुआ है, ठीक है। ईजी राइटिंग क्या होता है, 4-5 पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ठीक, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। देखिए ये रिपोर्ट राइटिंग में टाइटल, ये सॉर्टर, ये सब सारी चीज़ आ जाएगी। रिज्यूम में ये सारी चीज़ें रहती हैं, स्किल्स, हॉबीज़, कॉन्टैक्ट, ये सब। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन फॉर जॉब में ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन स्किल्स और ईमेल इटिक्यूट। तो बेसिकली ये जब ये टॉपिक ये समझाता है कि कहाँ पे कैसे बोलना है, किस वे में बोलना है, कितना लिमिट होना चाहिए, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए इंसान को, और इसी के बारे में है। और अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो पोलाइट वे में बोलना चाहिए, रिप्लाई टाइमली, अगर कोई उसी समय पूछ रहा है तो हमें उसी समय रिप्लाई देना चाहिए, है ना। और पोलाइट वे में बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट टू ऑल, अगर ऐसा नहीं है छोटा बड़ा, छोटा को भी आप रिस्पेक्ट दो, बड़ा को भी आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट का हर कोई भागीदारी होता है। नो अब्यूज़ वर्ड्स, लिसन प्रॉपरली और कीप मैसेज शॉर्ट एंड क्लियर, हमेशा शॉर्ट में बोलना है मतलब, और साफ़ सुथरा बोलना है। अब देखिए
5 मार्क क्वेश्चन आंसर में क्या क्या आ सकता है। मैं तो रात में भी वह रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, जिसके कारण मेरा आवाज़ थोड़ा दब रहा है। देखिए, डिफाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। ये बस हिंट दिया हुआ है आपको, तो लिखना है कितने वर्ड में, 500 वर्ड में। मैंने बता दिया, तभी जाके 32 पेजेस बढ़ेंगे भाई अच्छे से। उसमें लिखा होगा 5 प्लस नहीं जाना है, मतलब 500 प्लस नहीं जाना है, माइनस नहीं, इतने के अंदर में लिख देना है। ये सारी चीज़ें हैं, बता दिया था। बैरियर क्या हो सकती है, नॉइज़ हो सकता है, लैंग्वेज, इमोशन, प्रेजुडिसी, कल्चरल डिफरेंस, लैक ऑफ अटेंशन। ये सारी वर्बल में, नॉन वर्बल में बता दिया। इसमें वर्बल में हो जाएगा वर्ड यूज़, और इसमें कोई भी वर्ड नहीं यूज होता है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ये सब यूज होता है। और व्हाट इज़ लिसनिंग, तो अगर हम आई कॉन्टैक्ट, नॉन इंटरप्टिंग, फोकसिंग एंड नोट टॉकिंग, ये सब करते हैं, तो क्या होता है हमारा, इससे इम्प्रूव होता है लिसनिंग, ठीक ना। व्हाट आर क्वालिटीज़ ऑफ गुड स्पीकर, जब हम क्लियर वॉइस के साथ बोलता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलता है, कॉन्फिडेंस के साथ अगर इंसान बोल रहा होता है, बॉडी लैंग्वेज उसकी अच्छी होती है, सिंपल वर्ड्स में और गुड ग्रामर के साथ बोल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुड स्पीकर, ठीक है। और व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग फीचर्स, ये सारी चीज़ें हो गई। व्हाट इज़ रिज्यूम, जब हम अपना पर्सनल बायोडेटा शेयर करते हैं, एजुकेशन के बारे में, स्किल्स के बारे में, सारी चीज़ जो चीज़ अपने लाइफ में हमने सीखा, वो सारी चीज़ अगर हम इसमें अटैच कर देते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रिज्यूम। तो इतना ही है इसमें, ये सारा हिंट है। आपको कैसा लगा लेक्चर बताइएगा, और ऐसे ही करके मैं बाकी के भी बताऊंगी आपको, बाकी सब्जेक्ट्स के भी। तो थैंक यू एंड तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।